हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएमआई कोचिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उस पर हमने वीडियो पहले से 3 क्लास पढ़ ली हैं और आज एक नई क्लास में एक नया सा पैटर्न सीखते हैं जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा। बेटर नॉलेज के लिए आप स्टार्टिंग की वीडियो ज़रूर देखो। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देता हूँ। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, सिमिलर कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन चल रहे थे, उस पर लगभग बहुत सारे पैटर्न 5 या आई थिंक 6 या 7 पैटर्न हमने सीख लिए थे। नया पैटर्न एक पैटर्न नंबर 6, टाइप नंबर 6 मैंने छुड़वा दिया था और छोटा सा पैटर्न है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं टाइप, आई थिंक 6 या 7 होगा, जो भी होगा टाइप 6। मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है, साइन थीटा की पावर 2n प्लस कॉस थीटा की पावर 2n। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा है और आपसे पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान क्या होगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है 1। कैसे आएगी पूरा डिटेल सॉल्यूशन में बताऊंगा, बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा डिटेल सॉल्यूशन करो। हालांकि डिटेल सॉल्यूशन से आंसर आने का बनी है, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू में याद रखनी है 1। अब ये लगेगा तब जब ये फॉर्मेट कंपेयर होगा। देखो, कंपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे साइन की पावर 2n लिखा है। 2n मतलब ये 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल मतलब सिंपल सा ये इवन पावर है। ये जो 2n का मतलब है, ये पावर कैसी होगी, सम, यानी ये पावर होनी चाहिए इवन। सिमिलर ऐसे ही cos की पावर 2n मतलब cos की पावर भी क्या होगी 2n, यानी सम पावर। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर, साइन थीटा की पावर 8 cos की पावर 14 थीटा, और हमसे पूछा है इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, अधिकतम मान। तो हमें डायरेक्ट याद है अधिकतम मान कितना होगा 1। साइन की पावर 8 थीटा, इस फॉर्मेट से कंपेयर करो, ये इस साइन की पावर भी इवन है, कॉस की पावर भी इवन है, तो मैक्सिमम मान कितना होगा 1, ठीक। अगर मान लो, देखो पेपर में आपसे जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम पूछा जाता है, मिनिमम अभी तक नहीं पूछा। बस एक एग्जाम में CDS के पेपर में आपसे पूछा था कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको याद रखना है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर इस फॉर्मेट का मिनिमम मान निकालना है तो थीटा का मान कितना रख दो, 45 डिग्री। 45 डिग्री थीटा का मान रखेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा मिनिमम, बट मैक्सिमम हमेशा कितना आएगा 1। देखो इसको लॉजिकल में समझाता हूँ 1 ही क्यों आएगा, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। जैसे मान लो लिखा है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो कब होता है, जब साइन 90 हो, थीटा का मान 90 हो। तो साइन 90 कितना हो गया 1। सिमिलर अगर थीटा का मान 90 है तो कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 होगा 0। तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, अगर साइन का मान मैक्सिमम है तो कॉस क्या होगा, मिनिमम। तो मैंने पहली वीडियो में आपको यही बताया था कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम मान एग्जिस्ट करते हैं, कब साइन मैक्सिमम होता है, कब कॉस मैक्सिमम। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन और कॉस दोनों एक साथ कभी मैक्सिमम नहीं हो सकते। जिस टाइम पे साइन मैक्सिमम होगा कॉस मिनिमम होगा। सिमिलर एग्जांपल, अगर मान लो थीटा का मान 0 डिग्री है तो साइन 0 कितना होगा, साइन 0 हम सब जानते हैं होता है 0, और कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, जिस टाइम पे साइन मिनिमम है उस टाइम पे कॉस मैक्सिमम है। तो साइन और कॉस दोनों एक साथ मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। अगर साइन का मान मैक्सिमम है तो कॉस का मान मिनिमम, अगर कॉस साइन का मान मिनिमम है तो कॉस का मान क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक। इसलिए दोनों बार एडअप करने पे इनको कितना आता है, फाइनल आंसर 1 आने का रीजन ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। सिंपल सा इसका मैक्सिमम मान बताना है, तो मैक्सिमम मान हमेशा कितना होगा 1। नेक्स्ट, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इस फॉर्मेट में भी इसका मैक्सिमम मान पूछा गया, तो मैक्सिमम मान हम सब जानते हैं, इसको इससे पैटर्न से कंपैरिजन करेंगे। साइन भी है कॉस भी है, दोनों चीज़ें हैं, और साइन पे भी इवन पावर है, कॉस पे भी इवन पावर है,
ये देखो इवन इवन पावर है तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा 1। ठीक, इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे मैक्सिमम मान बन लिया हमने। ये तो हमने, अगर मान लो आप एग्जाम में ये सारी चीज़ें भूल जाते हो तो उस केस में हमें कैसे करना है, उसका डिटेल सॉल्यूशन बनाते हैं। और साथ में इसके साथ में मैक्सिमम तो हम सीख ही चुके, मिनिमम वैल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखा है हमने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसका हमें बताना है मैक्सिमम मान कितना होगा और इसका मिनिमम मान कितना होगा, दोनों चीज़ें बतानी है। तो सिंपल सा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें इस पूरे का मैक्सिमम मिनिमम मान बताना है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको आपको निकालना सिखाया था। देखो इसका अगर मिनिमम मान निकालना है तो उसका मिनिमम मान होता है 0, क्योंकि साइन स्क्वायर, देखो साइन थीटा का मिनिमम मान होता है 1, साइन थीटा का मैक्सिमम मान होगा 1, मिनिमम मान होगा -1। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर कर दिया, अब साइन का मिनिमम मान -1 होगा, बट मैंने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर का मतलब अब जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नंबर जो नेगेटिव ना हो और छोटे से छोटा हो वो क्या होगा 0। तो उस केस में मिनिमम मान कितना हो गया 0। साइन का मिनिमम मान 0, कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल कितना बनेगा 0। ऐसे ही हम निकालते हैं मैक्सिमम मान। तो देखो मैक्सिमम मान निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस क्लास में, ये होता है -1/2 अब कंपेयर करो, यहाँ पे भी 2 पावर है, यहाँ पे भी 2 पावर है, तो n का मान कितना हो गया 2। तो 1/2 दैट इज कितना हो गया 1/4। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 0, दूसरा आ गया 1/4। ये दोनों वैल्यू हम इसमें अलग अलग पुट करते हैं। तो एक बार हमने वैल्यू मान ली 0 है तो 1, तो इतने पार्ट की वैल्यू या तो हम 0 रख सकते हैं या फिर 1/4। तो 1 - 2 इंटू इस पार्ट की जगह हमने 0 पुट करा तो ये 1 - 0 अगेन कितना आ गया 1। एक आंसर ये आ गया। दूसरा 1 - 2 इस पार्ट की जगह मैंने रख दिया 1/4 मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 1 ये कैंसिल होगा 1/2 और ये फाइनल कितना बचा 1/2। अब हमारे पास दो मान आ गए, इन दोनों में एक तो आंसर आ गया 1, दूसरा आ गया 1/2। अब दोनों में से चेक करके देखो बड़ा कौन सा है 1, तो ये कौन सी वैल्यू होगी मैक्सिमम, ये बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू, और ये 1/2 ये क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। और आप वैसे भी जानते हो इसका डायरेक्ट हमें ये पता है इसका मैक्सिमम मान कितना आने वाला है 1, और वो 1 एज इट इज आ रहा है। तो मैक्सिमम मान निकालने में तो कोई मेहनत नहीं करनी है। अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और हमें पूछा है एग्जाम में मैक्सिमम मान, तो हमें डायरेक्ट लगाना है 1। बट अगर आपसे मिनिमम मान पूछ लिया तो आपको ऐसा सॉल्यूशन करके मिनिमम मान निकालना पड़ेगा। मिनिमम मान निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है थीटा इक्वल टू 45। अगर मान लो किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमसे पूछा है मैक्सिमम मिनिमम मान, तब भी हमारा काम होगा। कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अगर मान लो किसी को पता नहीं है तो मैक्सिमम मान तो हमें ऑलरेडी पता है कितना है 1, तो मैक्सिमम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मान लो मिनिमम मान निकालना है तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ऊपर पावर 4 है तो ये 4 प्लस सिमिलर कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2। ट्रिग्नोमेट्री में मात्र एक ऐसा एंगल है 45 डिग्री जिस पर साइन और कॉस दोनों के होते हैं बराबर। अब √2 की पावर 4 है, मतलब √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 बार 4 बार ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा 2 बचेगा, इनका पेयर बनेगा ये भी 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4। ऐसे ये भी कितना होगा 1/4, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर बचा 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2/4 दैट इज कितना आ गया 1/2। तो देखो आप चेक करो, इससे पहले भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी 1/2, और यहाँ भी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल सकते हैं। इस फॉर्मेट में बड़ा सिंपल सा है, अगर मैक्सिमम मान पूछा है तो आंसर आएगा आपका हमेशा 1, हमेशा 1, चाहे कैसा फंक्शन हो, बस पावर उस पर इवन होनी चाहिए। बट मिनिमम मान वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप थीटा की जगह एक्सप्रेशन है 45 रखो, सॉर्ट आउट करो, जो आपका आंसर आएगा वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक, तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो यहाँ से पब्लिश की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।